स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग पर बात करेंगे जो बहुत नाटकीय है, बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अर्जुन की वो भयंकर प्रतिज्ञा, जी जयद्रथ वध वाली। हाँ, और हमारे पास इस कथा का जो विवरण है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखें तो एक बदले की कहानी नहीं है, इसमें वचनबद्धता है, रणनीति है और हाँ, भगवान कृष्ण की भूमिका तो खैर अद्भुत है। सही कहा। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। मतलब अभिमन्यु की मृत्यु ने कैसे घटनाओं को एकदम तीव्र मोड़ दे दिया। बिल्कुल। तो पृष्ठभूमि ये है कि अर्जुन युद्ध में कहीं और व्यस्त थे। हाँ, उन्हें किसी और मोर्चे पर भेजा गया था ना, है ना? जी। और इधर द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए रचा चक्रव्यूह, एक बहुत ही जटिल सैन्य रचना, जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें घुसना तो आसान था, पर निकलना लगभग नामुमकिन। हाँ, और विडंबना देखिए, अर्जुन के बेटे वीर अभिमन्यु वो व्यूह भेदना जानते थे, मतलब अंदर जाना जानते थे, पर बाहर आना नहीं सीखा था उन्होंने पूरी तरह से। सही। और यहीं से वो दुखद घटना शुरू होती है। अभिमन्यु ने जबरदस्त वीरता दिखाई, 6 चरण पार कर लिए। 6 चरण अकेले। लेकिन 7वें चरण में कौरवों के 7 महारथी, जिनमें दुर्योधन थे, कर्ण थे और जयद्रथ भी था, सबने मिलकर उन्हें घेर लिया। और सबने मिलकर एक अकेले योद्धा पर वार किया। जी। और जो सबसे ज्यादा निंदनीय माना जाता है वो था जयद्रथ का काम। जब अभिमन्यु शायद थक गए थे या निहत्थे हो गए थे, तब उसने पीछे से वार किया। ये तो युद्ध के नियमों के सरासर खिलाफ था। बिल्कुल खिलाफ। और वही शायद घातक सिद्ध हुआ। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। और जब शाम को अर्जुन लौटे होंगे, उन्हें जब ये पता चला होगा। आप सोचिए, पुत्र की मृत्यु का समाचार, और वो भी इस तरह से, अधर्म से। उनका क्रोध शब्दों में बताना मुश्किल है। वो दुख से ज्यादा प्रतिशोध की आग थी। और उसी क्रोध में, उसी आवेग में उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली। हाँ, वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा। हाँ, कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले या तो मैं जयद्रथ का वध करूंगा या फिर खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी, अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जाहिर है कौरवों के खेमे में तो हड़कंप मच गया होगा। जयद्रथ का क्या हाल हुआ होगा? जयद्रथ तो डर गया बुरी तरह। मौत सामने दिख रही थी उसे। दुर्योधन और बाकी सबने उसे बचाने का पूरा प्लान बनाया। अगले दिन की व्यूह रचना ऐसी थी कि जयद्रथ को सेना के सबसे सुरक्षित घेरे में रखा गया। मतलब अर्जुन के लिए उस तक पहुंचना प्राय असंभव बना दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। अगला दिन शुरू हुआ। अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया, मतलब हजारों सैनिकों को मारा, बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा था। और समय बीत रहा था, सूरज ढलने की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, अर्जुन की चिंता बढ़ रही थी, निराशा भी होने लगी थी। उनकी प्रतिज्ञा का समय खत्म हो रहा था। और फिर यहाँ कृष्ण की भूमिका आती है। हाँ, यहीं पर कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो उनके मार्गदर्शक थे, रणनीतिकार थे। उन्होंने पहले तो अर्जुन को हिम्मत बंधाई और फिर उन्होंने अपनी योग माया का इस्तेमाल किया, एक तरह का दिव्य भ्रम पैदा किया। माया मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि लगा जैसे सूरज डूब गया है, आकाश में बादल छा गए, अंधेरा सा होने लगा। अच्छा, तो सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया? सबको यही लगा। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। जयद्रथ भी, जो छुपा हुआ था, वो एकदम बाहर आ गया, खुशी से उछलने लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा और आत्मदाह करेगा। वो अर्जुन का अंत देखना चाहता था। बिल्कुल। और जैसे ही वो सामने आया, बस वही मौका था। कृष्ण तुरंत अर्जुन को कहा होगा। हाँ, कहा, पार्थ, देर क्यों? शत्रु सामने है, उठाओ गांडीव, देखो सूरज डूबा नहीं है। और उसी पल कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। बादल छंट गए और सूरज फिर दिखने लगा। जी हाँ, जयद्रथ हक्का बक्का रह गया होगा। कमाल की रणनीति। लेकिन एक और समस्या थी ना, वो वरदान वाली। हाँ, ये कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे ही अर्जुन ने बाण चढ़ाया, कृष्ण ने उन्हें रोका, चेताया। क्या बताया? बताया कि जयद्रथ के पिता हैं वृद्धक्षत्र। हाँ। वो तपस्या कर रहे हैं और उन्हें एक वरदान मिला हुआ है। कैसा वरदान? वरदान ये था कि जो भी जयद्रथ का सिर काटकर जमीन पर गिराएगा, उसके खुद के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पेच था। तो
अर्जुन अगर जयद्रथ को मारते हाँ। तो वो खुद भी मारे जाते। हाँ, प्रतिज्ञा पूरी होती पर अर्जुन नहीं बचते। तो फिर कृष्ण ने क्या हल निकाला इसका? यही कृष्ण की दिव्यता और चतुराई दिखती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, निशाना साधो पर ऐसे कि बाण जयद्रथ का सिर काटकर उसे उड़ाता हुआ ले जाए, और यहाँ से बहुत दूर। कितनी दूर? सैकड़ों योजन दूर, जहां उसके पिता वृद्धक्षत्र तपस्या में बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर गिरे। क्या? ये कैसे संभव था? इतना सटीक निशाना? अर्जुन के लिए कुछ असंभव नहीं था। हाँ? और कृष्ण का मार्गदर्शन था। उन्होंने वैसा ही किया। एक दिव्यास्त्र चलाया और बाण सिर को ले गया। हाँ, सिर कटकर हवा में उड़ा और सीधा वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा, जो उस समय ध्यान में लीन थे, शायद संध्या वंदन कर रहे थे। तो पिता को पता भी नहीं चला होगा एकदम से। हाँ, अचानक गोद में कुछ भारी सा गिरा तो वो चौंके, हड़बड़ाकर उठे, और जैसे ही वो उठे, सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर गया। बिल्कुल। और जैसे ही सिर जमीन पर गिरा, वरदान अपना काम कर गया। लेकिन क्योंकि सिर पिता के उठने की वजह से जमीन पर गिरा था। हाँ, तो वरदान का असर उन्हीं पर हुआ। वृद्धक्षत्र के सुर के ही टुकड़े हो गए। अद्भुत। मतलब अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और वो वरदान के श्राप से भी बच गए। जयद्रथ का अंत हुआ। ये तो रणनीति, युद्ध कौशल और दैवीय हस्तक्षेप का असाधारण संगम है। निश्चित रूप से ये प्रसंग हमें कई बातें सिखाता है। वचन का मान कितना ऊंचा होता है, क्रोध के क्या परिणाम हो सकते हैं, और कैसे मुश्किल हालात में भी सही रणनीति और शायद कहें तो ईश्वर की कृपा से रास्ता निकल सकता है। तो आज हमने महाभारत के इस बेहद रोमांचक और निर्णायक मोड़ को समझा। अभिमन्यु का बलिदान, अर्जुन का क्रोध और प्रतिज्ञा, कृष्ण की अद्भुत माया और रणनीति, और अंत में जयद्रथ का वध। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि वचन निभाने के लिए किस हद तक जाना सही है। क्या लक्ष्य साधने के लिए अपनाए गए साधन हमेशा नैतिक होते हैं? इन सवालों पर महाभारत हमें हमेशा सोचने को विवश करता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन के कई पहलुओं पर एक टिप्पणी भी है।